नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहां भूमि और जल जैसे संसाधन अत्यंत सीमित है, वहां खेती की पारंपरिक विधियों से हटकर कुछ नया करने की हमेशा आवश्यकता रही है ताकि बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके। इंटरक्रॉपिंग या मिश्रित फसल प्रणाली एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। यह न केवल भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, कीट नियंत्रण और किसानों की आय में भी वृद्धि करती है। हमारा आज का एपिसोड इसी विशिष्ट कृषि प्रणाली की विशेषताओं को दर्शाता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि विषय की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहले ये समझ लें कि इंटरक्रॉपिंग के कई तरह के लाभ किस तरह के हैं। इनमें एग्रो प्रोडक्टिविटी में वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक ही भूमि से विभिन्न प्रकार की फसलें प्राप्त होती हैं। इससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होती है। इस प्रणाली में संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो पाता है। इसमें जल, प्रकाश और पोषक तत्वों का उपयोग अधिक दक्षता से होता है। इस प्रणाली में विभिन्न फसलों की उपस्थिति से कीटों और रोगों के प्रसार में कमी आती है। इसके अलावा मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में भी सुधार होता है। कुछ फसलें जैसे दलहन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती हैं। जल संरक्षण के तौर पर भी अतिरिक्त फायदा मिलता है। इस सिस्टम में भूमि को ढककर रखने से वाष्पीकरण कम होता है, जिससे जल की काफी बचत होती है। सबसे अहम विशेषता है जोखिम में कमी। एक फसल की असफलता की स्थिति में दूसरी फसल से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो जाती है। हमारे देश में प्रचलित प्रमुख इंटरक्रॉपिंग फसलों में मक्का प्लस उड़द अथवा मूंग अथवा लोबिया, या गन्ना प्लस गेहूं या सरसों या अरहर। इसके अलावा अरहर प्लस ज्वार या मूंग या उड़द, सोयाबीन प्लस मक्का अथवा अरहर, सरसों प्लस चना अथवा गेहूं, मूंगफली प्लस अरहर अथवा ज्वार, नारियल प्लस अनानास अथवा हल्दी या अदरक शामिल है। यहाँ यह बात समझने की है कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में इंटरक्रॉपिंग की मदद से काफी सुधार होता है। इंटरक्रॉपिंग प्रणाली में जब दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द को शामिल किया जाता है तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने वाले जीवाणु यानी राइजोबियम की सहायता से नाइट्रोजन मिलाती है। इससे मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और केमिकल फर्टिलाइजर की आवश्यकता घटती है। इसके अतिरिक्त भूमि पर फसल आवरण के बने रहने से क्षरण और जल की हानि भी कम होती है। इसका हमें ये बताना भी दिलचस्प है कि इंटरक्रॉपिंग की कई प्रणालियां प्रचलन में है। इनमें से रो रिले इंटरक्रॉपिंग प्रणाली में मुख्य फसल के साथ दूसरी फसल की बुआई कुछ समय बाद की जाती है। अगर मिक्स क्रॉपिंग यानी मिश्रित फसल की बात करें तो फसलों की बुआई बिना किसी विशेष पंक्ति व्यवस्था की जाती है। इसी तरह से इंटरक्रॉपिंग प्रणाली में अलग अलग फसलों को पंक्तियों में लगाया जाता है, जिससे मशीनों का उपयोग भी संभव हो पाता है। सीक्वेंशियल क्रॉपिंग सिस्टम में एक के बाद एक फसलें ली जाती है, पर कुछ समय के लिए उनका विकास एक साथ होता है। मल्टी स्टोरी इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग ऊंचाई वाली फसलों को एक साथ लगाया जाता है, जैसे नारियल, काली मिर्च, अदरक आदि। इस समूची प्रणाली को सफलतापूर्वक चलाने के लिए कुछ सावधानियों पर ध्यान दिया जाना जरूरी हो जाता है, जैसे फसलें एक दूसरे के साथ संगत होनी चाहिए, पौधों की वृद्धि दर, पोषक तत्वों की आवश्यकता और जल की मांग का ध्यान रखना चाहिए। इंटरक्रॉप के लिए उपयुक्त दूरी और रोपण समय बनाए रखना आवश्यक है। कीट और रोग नियंत्रण की योजना मिश्रित फसलों के अनुसार बनानी चाहिए। अब इस प्रणाली के प्रयोग के दौरान आने वाली चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कई बार किसानों के लिए इस प्रणाली के अनुसार उपयुक्त फसल संयोजन या मिश्रण का चुनना जटिल हो सकता है। कई बार यंत्रीकरण और कटाई में कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। कई फसलों के साथ होने से कीट और रोग नियंत्रण अधिक मुश्किल होता है। शुरू में किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तभी इस सिस्टम से लाभ लिया जा सकता है। बाजार में जरूरी नहीं कि उगाई गई सभी मिश्रित फसलों को उचित मूल्य मिले। ऐसे में कई बार आर्थिक लाभ अत्यंत सीमित भी हो सकता है।
चलते चलते इस प्रणाली के लागत लाभ विश्लेषण पर भी बात कर ली जाए। यह सही है कि इंटरक्रॉपिंग प्रणाली में थोड़ा अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है बीज, श्रम या देखभाल पर, परंतु यह भी सच है कि उपज विविधता के कारण कुल आय में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मक्का प्लस अरहर प्रणाली में मक्का से तुरंत आय और अरहर से बाद में अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इसके साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर निर्भरता घटने से लागत में कटौती होती है। विभिन्न शोधों के अनुसार इंटरक्रॉपिंग से 20 से 40% तक अधिक लाभ संभव है। इंटरक्रॉपिंग से अनगिनत किसान भाइयों को जबरदस्त सफलताएं मिली हैं। ऐसी कुछ सफलताओं पर भी बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक किसान ने गन्ना के साथ उड़द और मूंग उगाकर 30% अधिक आय प्राप्त की। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक किसान समूह ने सोयाबीन प्लस मक्का प्रणाली अपनाई और वर्षा आधारित खेती में टिकाऊ आमदनी प्राप्त की। तेलंगाना में महिला किसानों के एक समूह ने हल्दी प्लस अरहर प्लस अदरक की मिश्रित खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी। विदेशों में भी इंटरक्रॉपिंग काफी लोकप्रिय है। चीन में धान प्लस मछली पालन प्रणाली का प्रचलन है, जिससे खाद्य और आर्थिक सुरक्षा दोनों मिलती है। केन्या और घाना में मक्का प्लस बीन्स की प्रणाली अत्यंत लोकप्रिय है, जिससे पोषण और भूमि संरक्षण होता है। ब्राजील में गन्ना प्लस दलहन की मिश्रित खेती है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सफलता मिलती है। नीदरलैंड में फलदार वृक्षों के साथ सब्जियों की खेती को तकनीकी रूप से लागू किया गया है और इसके अत्यंत आशाजनक परिणाम सामने आए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।